हेलो बच्चों। तो हम आज का प्रॉब्लम देखते हैं। आज का प्रॉब्लम में वी हैव टू जस्ट स्टेट द पोस्टुलेट ऑफ Huygens wave theory and we have to sketch the wavefront corresponding to the beam of light coming very far away from the source and diverging radially away from a point source। तो क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमें बस आइगन आइगन का वेव थियरी के कुछ पोस्टुलेट्स को हमें नोट डाउन करना है। तो हाइगन वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने ये प्रपोज किया था कि लाइट एक वेव है, उसके पास वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स उसके साथ किए थे जिसके ऊपर से बाद में जो लाइट एज ए वेव की पढ़ाई हुई थी वो मोस्टली इसके ऊपर किया गया था। तो ही वॉज द फर्स्ट वन हु सेड लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। लाइट travels in the form of waves and energy from light source is propagated or traveled energy from the light source travel in the form of wave। सो अगर लाइट वेव है तो उसे ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए रहेगा। तो इन स्पेस जहां पर कोई मीडियम नहीं है वहां पर आइगन ने assumed that there is an medium called ether। there is a medium called ether जिसके मदद से लाइट ट्रैवल करता है। एंड उन्होंने और एक बात बताया था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड अ वेव फ्रंट जिसके थ्रू वेव्स ट्रैवल करते हैं। वेव्स ट्रैवल थ्रू इन अ फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स। तो वेव फ्रंट्स क्या है, जब हम डायग्राम्स करेंगे तो हमें और अच्छे से आइडिया आएगा। एंड ईच पॉइंट acts as a new source। Each point in a wavefront acts as a new source and it emits its own spherical waves। And the locus of all the points at same energy state is called wavefront। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स जो हाइगन ने प्रपोज किया था। एंड इसी को यूज करके रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जैसे प्रॉपर्टी के डिस्क्राइब किया था। डिस्क्राइब्ड। क्लियर है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स है। बाकी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऐसा कुछ है नहीं, बाकी सब यही है कि लाइट ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम जो हमने कवर कर लिया है। तो यहां पर अभी हम प्लॉटिंग का देखेंगे। तो लाइट सोर्स फार अवे, अगर लाइट सोर्स बहुत दूर है तो ये लाइट सोर्स है, तो ये डिस्टेंस अगर हम इसको इन्फिनिटी मान ले तो ये ऑलमोस्ट एक प्लेन वेव फ्रंट की तरह बिहेव करेगा। ये एक सिंगल पहला वेव फ्रंट है और इसके ऊपर बहुत सारे प्राइमरी सोर्सेस होंगे, इसके ऊपर और सारे सोर्सेस होंगे, जैसे ये सब हो गया।
ये सब एक एक सोर्सेस हो गए, और ये अपने खुद के वेवफ्रंट्स बनाते हैं। ये ओवरलैप कर सकते हैं क्योंकि पॉइंट्स बहुत बाजू बाजू में होते हैं। क्लियर है? तो इसका जो एकदम फॉरवर्ड पॉइंट है, ये सबसे फॉरवर्ड पॉइंट है, इसको हम कनेक्ट करेंगे तो हमें हमारा दूसरा वेव फ्रंट मिलेगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट। और इस स्पीयर्स को हम बोलते हैं वेवलेट्स। अगर हम इसको प्राइमरी कंसीडर करेंगे तो। क्लियर है? और ये आगे इसी तरह से प्रोपोगेट करता जाएगा। यहां पर अभी अलग अलग सोर्सेस है, यहां पर फिर से स्पेरिकल वेव्स बनेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग व्यू से हमें आगे मिलेगा। इस प्रकार के वेव फ्रंट को हम प्लेन वेव फ्रंट बोलेंगे। प्लेन वेव फ्रंट, that is when a light source is very far away, the wave front, it has a planar wave front. क्लियर है? तो अभी दूसरा था हमारा डाइवर्जिंग अवे फ्रॉम पॉइंट सोर्स। तो अगर ये हमारा पॉइंट है, सोर्स है, तो यहां से ये ऐसे डाइवर्ज करता हुआ लाइट बाहर जा रहा है। डाइवर्ज करेगा मतलब हर डायरेक्शन में करेगा, देयर इज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन की यही डायरेक्शन में डाइवर्ज करेगा। तो अगर हम इसका वेव फ्रंट देखेंगे तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, अ स्पेरिकल वेव्स इसके अराउंड, सॉरी, स्पेरिकल वेव फ्रंट, और इसके ऊपर अभी अलग अलग सोर्सेस होंगे। इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ सोर्सेस हो सकते हैं, बिकॉज हमें अलग अलग, हमें कहीं स्पेसिफिक नहीं कि इतने डिस्टेंस में होंगे, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। ये सब अपने आप में एक सोर्स होते हैं, प्राइमरी सोर्सेस, और इसके अपने अपने स्पेरिकल वेव्स बनाते हैं। ये 1D है, इसके लिए आपको 2D है, तो इसके लिए आपको ये सर्कल दिख रहे हैं, वरना इट हैज टू बी अ स्फीयर इन अ 3D। तो ये अपने अपने वेवफ्रंट्स बनाएंगे, वेवलेट्स, दीज आर कॉल्ड वेवलेट्स, एंड लोकस ऑफ ऑल दिस पॉइंट्स, ये जो लोकस है आगे का पॉइंट का लोकस, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सब पॉइंट्स, ये सब पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो हमें अपना सेकेंडरी वेव फ्रंट मिलेगा। क्लियर है? तो इसको अभी हम कनेक्ट करेंगे तो ये जो मिल रहा है ये हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो डाइवर्जिंग अवे फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, अगर लाइट सोर्स ऐसा होगा तो इसका जो वेव फ्रंट होगा उसका शेप होगा स्पेरिकल, स्पेरिकल वेव फ्रंट। इसका नाम स्पेरिकल है। इसको हमने 2D में प्रोजेक्ट किया है, 2D में प्रोजेक्ट किया है, बट इट्स एक्चुअली इन 3 डायमेंशनल। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हाइगन्स का पोस्टुलेट्स क्या कहता है अबाउट वेव थियरी। एंड हमने लाइट सोर्स अवे पॉइंट, लाइट सोर्स इज वेरी फार अवे का एक एग्जांपल देखा था, उसका वेव फ्रंट कैसा होता है। एंड सिमिलरली हमने एक डाइवर्जिंग पॉइंट सोर्स का देखा था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।